या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंदमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम स्कंदमात्रे नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों 6 अप्रैल 2022 आज है बुधवार का दिन और चैत्र नवरात्रि का आज 5वां दिन है। आज हम माँ भगवती दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करेंगे। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माँ भगवती दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, वंश की वृद्धि होती है और संतान को लेकर अगर किसी भी प्रकार की चिंता है, परेशानी है तो वो दूर होती है। जैसे अगर आपकी संतान गलत रास्ते पर चली गई हो या फिर संतान हमेशा बीमार रहती हो, संतान किसी कष्ट में हो, तो ऐसी अवस्था में आपको माँ स्कंद माता की पूजा आराधना नवरात्रि के 5वें दिन जरूर करनी चाहिए। संतान के जीवन में सफलता की कामना है, संतान की उन्नति चाहते हैं कि हमेशा संतान सुरक्षित रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, तो माँ स्कंद माता की विशेष रूप से पूजा आराधना करनी चाहिए। और माँ स्कंद माता की पूजा से विद्या, बुद्धि और ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि माँ स्कंद माता को विद्या वाहिनी दुर्गा नाम से जाना जाता है। तो माँ स्कंद माता की पूजा विद्यार्थियों को जरूर करनी चाहिए। आज के दिन माँ स्कंद माता के मंत्रों का जप करना, माँ स्कंद माता को उनका प्रिय भोग अर्पित करना और माँ स्कंद माता की पूजा आराधना सच्चे मन से करने से विद्यार्थियों को उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं माँ स्कंद माता, तो इनकी पूजा करने से बुध संबंधी जो परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। जैसे कि स्मरण शक्ति में अगर आपके परेशानी है, आपको वाणी संबंधी परेशानी है, जैसे कि बोलने में दिक्कत होती है या फिर अपने भावनाओं को व्यक्त करने में दिक्कत होती है, तो ऐसे में माँ स्कंद माता की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। माँ स्कंद माता को विद्या वाहिनी दुर्गा इसलिए कहा जाता है क्योंकि समस्त प्रकार की विद्याओं और ज्ञान की दाता है ये। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार स्कंद माता की पूजा से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त माँ स्कंद माता की सच्चे मन से आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके मंत्रों की साधना करते हैं, तो माँ स्कंद माता उनके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण करती हैं और इस जीवन में भी उन्हें, इस मृत्यु लोक में भी उन्हें स्वर्ग के समान सुख की प्राप्ति होती है। मोक्षदायिनी माता माना गया है माँ स्कंद माता को और इनकी पूजा से बाल रूप भगवान स्कंद की पूजा भी स्वतः ही हो जाती है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माँ स्कंद माता अपने भक्तों को उतना ही प्यार करती है, उसी प्रकार से प्यार करती हैं जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। तो माँ स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता का ध्यान करते हुए सच्चे मन से हमें इनकी आराधना करनी चाहिए। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि नवरात्रि के 5वें दिन हम माँ स्कंद माता की पूजा आराधना कैसे करेंगे, पूजा की विधि क्या होगी, कौन से मंत्र का आज हमें जप करना चाहिए, किस रंग के वस्त्र धारण करके माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करनी चाहिए, माँ स्कंद माता का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना चाहिए और माँ स्कंद माता को कौन सा भोग अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ स्कंद माता का प्रिय पुष्प क्या है जिसे अगर हम नवरात्रि के 5वें दिन अर्पित करते हैं तो माँ स्कंद माता की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। आज कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर हो, ज्ञान प्राप्ति और विद्या प्राप्ति की कामना है, तो आज हमें कौन सा उपाय करना चाहिए और माँ स्कंद माता की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए आज हमें कौन सी वस्तु अर्पित करनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लगती है अगर आपको तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और शेयर भी करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं माँ भगवती दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना चाहिए। दोस्तों देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ स्कंद माता प्रेम और वात्सल्य की देवी हैं। माँ स्कंद माता की इस रूप की 4 भुजाएं हैं और इनकी गोद में भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय भगवान बाल रूप में विराजमान हैं और माता ने अपने दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का पुष्प है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा वरमुद्रा में है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का पुष्प है। शुभ्र वर्ण वाली माँ कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं, इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता का वाहन सिंह है। दोस्तों माँ स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए इनके चारों तरफ
सूर्य के समान ही तेजोमय मंडल व्याप्त रहता है। शास्त्रों में मां स्कंद माता की पूजा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और अब जानते हैं कि नवरात्रि के 5वें दिन हम मां स्कंद माता की पूजा किस प्रकार से करेंगे। देखिए, नवरात्रि में जैसे आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, पूजा की तो विधि बिल्कुल वही होगी, नियम भी बिल्कुल वही होंगे। सुबह उठेंगे, स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे और उसके बाद सर्वप्रथम सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे। नवरात्रि के 5वें दिन हमें किस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, मां स्कंद माता का प्रिय रंग क्या है। देखिए, मां स्कंद माता का प्रिय रंग है पीला या सफेद रंग। तो आप चाहें तो पीले या सफेद रंग के वस्त्र धारण करके मां स्कंद माता की पूजा आराधना कर सकते हैं। तो स्नान इत्यादि करने के बाद सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जहां पर आपने मां दुर्गा की चौकी या प्रतिमा स्थापित की है, कलश की स्थापना की है, वहां पर आ जाइए। सर्वप्रथम समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करें। इसके बाद शुद्ध आसन बिछाकर बैठ जाइए और सर्वप्रथम अपने ऊपर थोड़ा जल छिड़किए, आसन के ऊपर जल छिड़किए, अपने आसपास थोड़ा सा जल या गंगा जल का छिड़काव कीजिए, जिससे कि आसपास शुद्धिकरण हो जाए। देखिए, शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। जब हम पूजा पर बैठते हैं तो सर्वप्रथम अपना और अपने स्थान का, आसन का शुद्धिकरण करना चाहिए। और इसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। आप सर्वप्रथम कलश देवता की पूजा करें, फिर भगवान गणेश की पूजा करें, माँ दुर्गा की पूजा करें, धूप दीप पुष्प इत्यादि सभी वस्तुएं अर्पित करें। उसके बाद अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर, दाहिने हाथ में आपको अक्षत और पुष्प लेना है और मां स्कंद माता के स्वरूप का ध्यान करना है। अगर आपके पास मां स्कंद माता की मूर्ति या प्रतिमा है तो आप मां दुर्गा के पास उन्हें स्थापित करके विधिवत पूजा आराधना कर सकते हैं। लेकिन अगर स्कंद माता की प्रतिमा आपके पास नहीं है तो ऐसे में मां दुर्गा में ही हमें सभी देवियों का ध्यान करना चाहिए पूजा के समय। तो स्कंद माता का ध्यान करते हुए अक्षत और पुष्प मां के चरणों में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद धूप दीप गंध अक्षत रोली इत्यादि सभी वस्तुओं से माँ का विधि विधान से पूजन करें। जैसे कि आप चाहें तो षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं, पंचोपचार पूजन कर सकते हैं। विधि आपके ऊपर निर्भर करती है। आपके पास जितनी सामग्री है, जितनी भी उपलब्धता है, उसके अनुसार आपको माँ भगवती दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। और मां स्कंद माता को पीले और लाल पुष्प बहुत प्रिय हैं। तो अगर आपके पास उपलब्ध हैं तो लाल और पीले पुष्पों की माला अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि गुड़हल के पुष्प या फिर लाल गुलाब के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। कमल के पुष्प माँ को बहुत प्रिय हैं, तो कमल के पुष्प आपके पास उपलब्ध हो तो अर्पित कर सकते हैं। पीले पुष्पों की माला माँ को अर्पित कर सकते हैं। पीली वस्तुएं माँ को बहुत प्रिय हैं, तो पीली मिठाई का भोग लगाएं। पके हुए केले का भोग माँ को अर्पित करने से मां स्कंद माता की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। और खीर का भोग भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। मखाने की खीर में केसर डालकर, केसर युक्त खीर जो माँ को अर्पित की जाती है, तो इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और मन चाहा वरदान देती हैं। तो आपके पास जैसी भी उपलब्धता हो, आपको माँ की पूजा आराधना करनी चाहिए। और हाँ, ये जो मैं वस्तुएं बताती हूँ प्रतिदिन की पूजा विधि में, अगर आपके पास ये उपलब्ध है तो ज़रूर अर्पित करें। और अगर आपके पास ये चीज़ें ना हो तो भी बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो भी चीज़ उपलब्ध हो, जैसे कि भोग में आपके पास बतासा उपलब्ध हो, मिश्री उपलब्ध हो, चीनी हो, गुड़ हो, जो भी वस्तु आपके पास है, यथाशक्ति यथासंभव माँ को अर्पित करें श्रद्धा भाव से। क्योंकि देवी भागवत के अनुसार माँ के भक्त माँ को जो भी वस्तु श्रद्धा के अनुसार अर्पित करते हैं, प्रेम भाव से अर्पित करते हैं, माँ उसे सहर्ष स्वीकार करती हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो मन में बिना किसी संशय के पूजा कीजिए। जितनी भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है, किसी भी प्रकार के संशय के बिना उन्हीं सामग्रियों के साथ माँ की पूजा आराधना कीजिए और देखिए माँ की कृपा से आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होगी। और अब बात करते हैं मंत्रों के बारे में कि किस मंत्र के द्वारा माँ का ध्यान करना चाहिए। तो देखिए, मां स्कंद माता के कई मंत्र हैं जिन्हें मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी। बीज मंत्र है ह्रीम क्लीम स्वामिन्यै नमः। एक और मंत्र है ओम स्कंद मात्रै नमः। और अगला मंत्र है ओम देवी स्कंद मातायै नमः। और अगला मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इनमें से किसी भी मंत्र के द्वारा आप माँ का ध्यान कर सकते हैं या 108 बार किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। देखिए, मां स्कंद माता की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है नवरात्रि के 5वें दिन। तो इनकी पूजा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, ज्ञान में बुद्धि में वृद्धि होती है। तो विद्यार्थियों को विशेष रूप से माँ के मंत्र का जप करना है। ओम स्कंद मात्रै नमः, ये बहुत छोटा मंत्र है और बहुत आसानी से आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। और विशेषकर अपने बच्चों से कहें कि इस मंत्र का जप करें, मां स्कंद माता की आराधना करें। और जिन लोगों की संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, संतान प्राप्ति की कामना है, उन्हें आज मां स्कंद माता की विशेष आराधना करनी है। मां स्कंद माता की विधि विधान से पूजा करें। अगर आपने पूरे नवरात्रि व्रत नहीं किए हैं
तो भी आज के दिन पति पत्नी दोनों व्रत धारण करके विधि विधान से माँ भगवती दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा आराधना सच्चे मन से कीजिए। और आज के दिन 5 कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराइए, उन्हें मीठी खीर दीजिए और कुछ उपहार स्वरूप उन बच्चियों को जरूर दीजिए। उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। इससे बहुत ही शीघ्र आपके संतान प्राप्ति की बाधाएं दूर होती हैं और उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग लगा हुआ है, तो आपका किया गया एक छोटा सा भी उपाय आपके लिए बहुत ही शीघ्र फल देने वाला होगा। और 6 अप्रैल को श्री पंचमी भी है, तो श्री पंचमी के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने से स्थायी लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। तो अगर आप माँ लक्ष्मी की आज विधिवत पूजा आराधना करते हैं शाम के समय, तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तो ज़रूर आज के दिन आपको स्कंद माता और माँ लक्ष्मी दोनों की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि आपके घर में समस्त प्रकार की जो परेशानियां हैं वो दूर हो और कोई भी आपकी कामना हो वो शीघ्र ही पूर्ण हो। दोस्तों, आशा करती हूँ माँ स्कंद माता की पूजा से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।